डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल LKCTI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टूडेंट की मार्कशीट का डेटा कैलकुलेट करना सीखेंगे। किस प्रकार से हम लोग मार्कशीट का डेटा जो है कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये इस शीट को इस प्रकार से कुछ डेटा को जो है यहाँ पर बना लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर हिंदी में जो है स्टूडेंट का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। ये सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, टोटल। यहाँ से परसेंटेज निकालना है, यहाँ से ग्रेड निकालना है स्टूडेंट का, और यहाँ से डिवीज़न, और स्टूडेंट यहाँ से फेल हुआ है या पास हुआ है। ऑटोमेटिकली इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग अच्छे से सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जो भी स्टूडेंट हैं इन सभी स्टूडेंट का जो है मार्क्स दे देते हैं। इन्हें कितना किसको क्या मार्क देना है वो हम अपनी इच्छा अनुसार, मतलब जो भी जिस स्टूडेंट के जिस सब्जेक्ट में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सभी नंबर को हम यहाँ पर फीड कर लेंगे। ओके, जितने भी स्टूडेंट दिए हुए हैं सभी स्टूडेंट के यहाँ से जो है हम नंबर लिख लेंगे। कुछ इस प्रकार से हिंदी में जो जो भी स्टूडेंट के नंबर्स आए होंगे वो नंबर सारे हम यहाँ से फीड कर लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से इंग्लिश में किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं वो हम यहाँ से फीड करेंगे। नेक्स्ट विवेक, नेक्स्ट अर्पित। इस प्रकार से स्टूडेंट वाइज जो भी मार्क्स होंगे, जितने मार्क्स स्टूडेंट ने परीक्षा में प्राप्त किए होंगे वही मार्क्स हमें यहाँ पर उनके फिल कर लेने हैं। इस प्रकार से मार्क्स को जो है फिल कर लेना है। नेक्स्ट कुछ यहाँ से जो मिस्टेक होगा उसको हम री टाइप कर लेंगे। जो मार्क्स हैं अपने डेटा को अच्छे से फीड करना है। जिस प्रकार से आपके स्टूडेंट ने परीक्षा में मार्क्स को प्राप्त किया होगा वही मार्क्स यहाँ पर हमें इंटर कर लेने हैं कुछ इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, जैसे इस स्टूडेंट का यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है तो इसको हम यहाँ से कर दे रहे हैं। नेक्स्ट मैं तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए डेटा को जो है कॉपी करके इन कॉलम्स में जो है पेस्ट कर ले रहा हूँ इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग जो है मार्क्स को यहाँ पर लिख लेंगे। सभी स्टूडेंट का जो भी मार्क्स आया था उस मार्क्स को यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से टोटल सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू आ रही। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी शीट का जो है सबसे ऊपर जो है टाइटल एक दे देना है, स्टूडेंट मार्कशीट इन एक्सेल। तो यहाँ से मैंने स्टूडेंट का नाम दे दिया। यहाँ से उसका सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, टोटल। यहाँ पर टोटल मार्क्स आएंगे। मान लीजिएगा ये जो पेपर हुआ था कितने का हुआ था, 6 सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं। अब इसका जो हम ऑब्टेन मार्क्स होंगे, ऑब्टेन मार्क्स तो यहाँ पर ये आ ही रहे हैं, बट टोटल मार्क्स इसके होंगे 600। क्योंकि जो क्लास 10th की जो उत्तर प्रदेश में परीक्षा होती है उसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 600 होते हैं, और ऑब्टेन मार्क्स वो होते हैं जो स्टूडेंट प्राप्त करता है। जो स्टूडेंट प्राप्त करता है वो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे हमें टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इक्वल लगा लेंगे। इक्वल के बाद हम लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद कोष्टक को स्टार्ट कर लेंगे, और स्टूडेंट के जो भी मार्क्स दिए हुए थे, स्टूडेंट के जो भी मार्क्स दिए हुए थे उन सभी को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से कोष्टक को क्लोज करना है। यहाँ से कोष्टक को क्लोज कर लेंगे। कोष्टक को क्लोज करने के बाद हमें कर देना है एंटर। तो कुछ इस प्रकार से जो है स्टूडेंट के मार्क्स इसने 600 नंबर में से 478 नंबर जो है प्राप्त किए हैं। कुछ इस प्रकार से एक स्टूडेंट का यहाँ से हमें टोटल निकालना है और सभी स्टूडेंट का टोटल निकालना है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट पर अपने कर्सर को लेके जाएंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देंगे।
कुछ इस प्रकार से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सभी स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स था वो निकल के आ जाएगा। हमें बार बार प्रत्येक स्टूडेंट का जो है टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ से आसानी से हम एक स्टूडेंट का टोटल मार्क्स निकालने के बाद आसानी से सभी स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। मैंने माना कि मोहित ने जो है अपनी परीक्षा दी, परीक्षा में इसने 478 मार्क्स जो है प्राप्त किए हैं। अब इसकी हम परसेंटेज को मापेंगे तो इसकी परसेंटेज कितनी आई। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ से इक्वल लगा लेना है। इक्वल लगाने के बाद अब मोहित ने टोटल कितने नंबर प्राप्त किए थे, 478 प्राप्त किए थे, इसको चूज कर लेना है। ओके, इसको चूज कर लेना है और हमें डिवाइड करना है। कितने से करना है, अब ये जो टोटल मार्क्स इसके कितने थे 600, तो इसको 600 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कितने का करेंगे, हम 100 का गुणा करेंगे। ओके, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे। माना सबसे पहले इक्वल लगा लिया मैंने। इक्वल लगाने के बाद जो मोहित के टोटल मार्क्स थे उनको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने डिवाइड का सिंबल लिया, 600 से भाग दिया और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर दिया। मैंने यहाँ से जैसे ही इसको एंटर किया तो इसके जो परसेंटेज में जो मार्क्स आए वो 79.66, ये इसकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गई। ओके, तो स्टूडेंट आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप यहाँ से एक स्टूडेंट की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे। आगे सभी स्टूडेंट की निकालनी है तो इस पॉइंट को इस कर्सर पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और नीचे की तरफ इसको ड्रैग करना है। नीचे की तरफ इसको ड्रैग करना है तो सभी स्टूडेंट की जो है परसेंटेज यहाँ पर निकल के आ जाएगी। आपको यहाँ से शो हो रहा होगा कि सभी स्टूडेंट की जो है परसेंटेज यहाँ पर निकल के आ चुकी है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से जो है हम परसेंटेज को निकाल सकते हैं। हम परसेंटेज को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आ रहा है कि हम ग्रेड, मान लीजिएगा हाई स्कूल में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें हमें पता चलता है कि हमारी ए ग्रेड बनी है, बी ग्रेड बनी है, सी ग्रेड बनी है या डी ग्रेड बनी है, तो हम ग्रेड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। बात ये आती है कि हम ग्रेड को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ग्रेड को कैलकुलेट करने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले इक्वल लगा लेंगे। इक्वल लगाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर इफ़। क्या लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे और कोष्टक को स्टार्ट करेंगे। इफ़ लिखने के बाद कोष्टक को स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज को चूज कर लेंगे, जो इसकी परसेंटेज आई हुई थी उसको चूज कर लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे ग्रेटर देन। यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल को लगा लेंगे और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे ग्रेटर देन यानी 80% से ऊपर यदि इसके नंबर आते हैं, स्टूडेंट के 80% से ऊपर नंबर आते हैं तो हम इसको कौन सी ग्रेड देंगे, तो हम इसको ग्रेड देंगे ए। तो इसको डबल कोमा में हम लिख लेंगे ए। डबल कोमा में ए लिखने के बाद फिर हम कोमा लगा लेंगे। अगर अब हम बात करते हैं कि इफ़ अगर इसकी जो परसेंटेज है, इसकी जो मार्क्स हैं, फिर हम परसेंटेज को यहाँ से चूज कर लेंगे और जो परसेंटेज वो आपकी आ रही है फिर यहाँ से ग्रेटर देन का सिंबल लेंगे। ग्रेटर देन का सिंबल लेने के बाद हम अगर इसके 70% तक नंबर आते हैं, 70% नंबर आते हैं, 70% तक नंबर आते हैं तो हम इसको कौन सी ग्रेड देंगे, बी ग्रेड देंगे। इसको भी डबल कोमा में जो है हमें टाइप करना है बी ग्रेड। ओके, अब यहाँ से हम कोमा लगा देंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि फिर इफ़ लगा लेंगे। इफ़ लगाने के बाद कोष्टक को स्टार्ट कर लेंगे, फिर उसी परसेंटेज को हम चूज कर लेंगे। यहाँ से परसेंटेज को चूज करने के बाद अब हम यहाँ से देखेंगे कि यदि इसके नंबर जो हैं 50% से, कितने से 50% से तक आते हैं तो हम इसको ग्रेड कौन सी देंगे, सी ग्रेड देंगे। उसको भी हम डबल कोमा में फीड कर लेंगे, सी ग्रेड देंगे। फिर कोमा लगा देंगे। अगर इसके 50% से कम आते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम लिखेंगे इफ़, कोष्टक को स्टार्ट करेंगे
कोष्टक को स्टार्ट करने के बाद जो परसेंटेज आई हुई थी उसको चूज कर लेंगे। फिर हम यहाँ से अब लगाएंगे लेस देन। क्या लगाएंगे? लेस देन का सिंबल ले लेंगे। यहाँ से लेस देन का सिंबल लेने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 40% से कम नंबर आते हैं। क्या आते हैं? 40% से कम नंबर आते हैं तो हम इसको क्या देंगे? डी ग्रेड देंगे। ओके, आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, यदि इसके 40% से कम नंबर आते हैं तो हम इसको क्या देंगे? डी ग्रेड देंगे। अब हम देखेंगे हमने कोष्टक को कितनी बार ओपन किया था। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार किया था तो 4 बार ही हम इसको क्लोज करेंगे। 1 2 3 4। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब आपका ये फॉर्मूला सही हो जाएगा तो लास्ट वाला जो ब्रैकेट हमने जो क्लोज किया है वो देखिए ब्लैक कलर में क्लोज हो रहा है। ओके, फॉर्मूला लगाते समय हमेशा ध्यान दें कि उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उसको याद करें, फिर अच्छे से उसको फिल करें। ओके, तब जब आपका फॉर्मूला सही लग जाएगा तो आपकी कैलकुलेशन भी राइट निकल के आएगी। अब हम यहाँ से कर देंगे एंटर। तो हमारा इसका कौन सा ग्रेड आया? बी ग्रेड आया। ओके, अब सभी का ग्रेड निकालना है तो वही उसी पॉइंट पर क्लिक करके और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। उसी पॉइंट पर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है तो सभी स्टूडेंट की जो है यहाँ से ग्रेड निकल के आ जाएगी। कितना आसान है, बहुत आसान है, बट आपको फॉर्मूला जो है अच्छे से लर्न करना होगा। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। तो डिवीजन किस प्रकार से निकालते हैं, तो डिवीजन को भी हम देख लेते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, थोड़ी सी वैल्यूज जो होती हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। डिवीजन निकालने भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। सबसे पहले इक्वल लगा लेंगे, फिर हम लिखेंगे इफ़। सबसे पहले इक्वल लगा लेंगे, फिर हम लिखेंगे इफ़ और कोष्टक को करेंगे स्टार्ट। कोष्टक को दोस्तों स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद में हमें परसेंटेज को चूज करना है। सबसे पहले मैंने इक्वल लगाया, फिर इफ़ लिख लिया, उसके बाद में कोष्टक को स्टार्ट किया, फिर मैंने परसेंटेज को चूज कर लिया। अब मैंने परसेंटेज को चूज कर लिया, फिर यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन का सिंबल लगाया और ग्रेटर देन का सिंबल लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लिख लिया 60। कितना लिख लिया? 60। यदि किसी स्टूडेंट के 60% तक नंबर आते हैं तो हम उसको कौन सी डिवीजन देंगे? फर्स्ट देंगे। तो हम उसको कौन सी डिवीजन देंगे? डबल कॉमा में लिख देंगे फर्स्ट, एफ। यहाँ से मैंने फर्स्ट लिख लिया, फिर इसको डबल कॉमा में क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। फॉर्मूला अच्छे से आपको देखना है, किस कैलकुलेशन को करने के लिए किस फॉर्मूला का प्रयोग किया गया है वो आपको अच्छे से यहाँ से सीख लेना है। फिर हमें यहाँ से इफ़ लगा लेना है। इफ़ लगाने के बाद हमें फिर कोष्टक को स्टार्ट करना है। कोष्टक को स्टार्ट करने के बाद हमें यहाँ से फिर परसेंटेज को चूज कर लेना है। परसेंटेज को चूज करने के बाद हमें फिर यहाँ से ग्रेटर देन लगा लेना है। ग्रेटर देन लगा लेना है और हमें लिखना है यहाँ पर 40, यानी 40% तक उसके नंबर आते हैं तो हम उसको कौन सी पोजीशन देंगे? उसको सेकंड देंगे। कौन सी देंगे? सेकंड देंगे। यहाँ से हम उसको सेकंड देंगे। ओके, फिर यहाँ से कोमा लगा देना है। कोमा लगाने के बाद फिर वही कोमा लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है? यहाँ से फिर आपको लिखना है इफ़ और कोष्टक को करना है स्टार्ट। कोष्टक को स्टार्ट करने के बाद आपको परसेंटेज को चूज कर लेना है और परसेंटेज को चूज करने के बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? लेस देन की। क्या लाएंगे यहाँ पर? लेस देन लेके आएंगे। लेस देन लाने के बाद हम बात करते हैं, ये तो उसके 39% से कम नंबर आते हैं। कितने आते हैं? 39% से कम नंबर आते हैं तो हम उसको कौन सी डिवीजन देंगे? थर्ड देंगे। तो हम उसको डिवीजन देंगे दोस्तों थर्ड। ओके, अब हम बात करेंगे कोष्टक को कितनी बार मैंने ओपन किया है। 1 2 3, तो हमें यहाँ पर 3 बार ही बंद करना है। ओके, 1 2 3। यदि ये सही से बंद हो जाएगा तो लास्ट वाला जो हमारा कोष्टक लगा हुआ है वो ब्लैक कलर में यहाँ पर इंगित करेगा। ठीक है, और यहाँ से हमें कर देना है एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए इसके
जो है फर्स्ट डिवीज़न बनी हुई है। यहाँ से इसकी कौन सी डिवीज़न निकल के आ गई, फर्स्ट डिवीज़न यहाँ से इसकी निकल के आ चुकी है। ओके, और सभी की निकालनी है तो अपने कर्सर को इस पॉइंट पर लेके आना है और माउस का जो है लेफ्ट बटन दबाए रखना है और नीचे की तरफ जो है ड्रैग कर देना। सभी स्टूडेंट की यहाँ से डिवीज़न निकल के दोस्तों आ जाएगी। आज हम लोगों ने मार्कशीट में किस फॉर्मूला का प्रयोग किस प्रकार किया जाता ये सीख लिया। अब हम बात करेंगे कि फेल या पास कैसे इंगित करेंगे, किस प्रकार से हम उसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट फेल हुआ या पास हुआ है। तो हम बात करते हैं फेल या पास का फॉर्मूला हम यहाँ से लगाएंगे। सबसे पहले हम इक्वल लगा लेंगे, इक्वल लगाने के बाद फिर हम यहाँ से इफ़ लिख लेंगे। इफ़ लिखने के बाद यहाँ से हम कोष्टक को स्टार्ट करेंगे। कोष्टक को दोस्तों स्टार्ट करने के बाद हमें परसेंटेज यहाँ से चूज कर लेना है। कोष्टक को स्टार्ट करने के बाद हमें यहाँ से परसेंटेज को चूज कर लेना है। फिर हमें क्या करना है, ग्रेटर देन का सिंबल लेना है और यहाँ पर लिखना है 40। यदि मान लीजिएगा किसी भी स्टूडेंट के 40% तक नंबर आ रहे हैं तब तो पास लिख के आना चाहिए, और 40% से कम आ रहे हैं तो फेल लिख के आना चाहिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इफ़ लगा लिया, इक्वल लगाया, फिर इफ़ लगा लिया, कोष्टक को स्टार्ट किया, फिर परसेंटेज को चूज कर लिया, फिर ग्रेटर देन का सिंबल ले लिया, फिर यहाँ से मैंने 40 लिख लिया, फिर यहाँ से मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद डबल कॉमा में मैं लिखूँगा पास। डबल कॉमा में मैंने पास लिख लिया, फिर कॉमा लगा लिया और मैं यहाँ पर डबल कॉमा में लिख देता हूँ फेल, नहीं तो फेल लिख के आए। क्या लिख के आए, फेल लिख के आए, सीधी सी बात है। यदि किसी भी स्टूडेंट के 40% तक नंबर हैं तो पास लिख के आए, नहीं तो फेल लिख के आए। अब कोष्टक को यहाँ से क्लोज कर देंगे। आशा है कि ये फॉर्मूला भी आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, एंटर करना है। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ, पास निकल के आया। इसका क्या निकल के आया, पास निकल के आया। और सभी स्टूडेंट का जो डेटा है हमें यहाँ से निकालना है, तो इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। तो सभी स्टूडेंट हमारे क्या हो रहे हैं, अभी पास हो रहे हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं 40% से ऊपर ही आए हैं। यहाँ से सभी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 40% से ऊपर आए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी स्टूडेंट का टोटल मार्क्स किस प्रकार से निकालते हैं ये भी सीख लिया हमने आज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया। यहाँ से ग्रेड किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे वो भी पता चल गया, और डिवीज़न किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, फेल या पास किस प्रकार से निकालते हैं वो भी आज हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं कि इसमें कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। मैं यहाँ पर देखता हूँ किसी भी स्टूडेंट के, मान लीजिएगा मैंने यहाँ से किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स जो है मैंने कम दे दिए, किसी में 2-4 सब्जेक्ट में इसको मैंने कर दिया फेल। अब देखिएगा, जैसे ही मैंने शुभ के मार्क्स में चेंजेस किया, शुभ को हिंदी में, इंग्लिश में और मैथ में जो मार्क्स मिले थे, इन मार्क्स को जैसे ही मैंने चेंजेस लाया तो देखिए परसेंटेज भी यहाँ पर चेंज हो गया, ग्रेड भी इसकी डी हो गई, डिवीज़न भी इसकी 3rd हो गई, बट इसका रिजल्ट क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों हो गया फेल, क्योंकि मैंने इसके जो मार्क्स थे उसमें इसको चेंजेस किया, क्योंकि इसके जो मार्क्स थे वो कम आए हुए थे, इस वजह से ये क्या हो गया, फेल हो गया। कुछ इस प्रकार से जब भी हम किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स में चेंजेस करेंगे तो इस प्रकार से जो है वो फेल या पास यहाँ पर शो होगा। अब देखिए दोबारा से मैं इसके मार्क्स में जो है बदलाव लाता हूँ, चेंजेस लाता हूँ, तो देखिए पास लिख के आ गया, ऑटोमेटिकली फर्स्ट डिवीज़न पास लिख के आने लगा। ओके, तो जिस प्रकार से हम इनके मार्क्स में चेंजेस करेंगे वैसे ही हमारी कैलकुलेशंस में भी चेंजेस आएगा ऑटोमेटिकली। ये फ़ायदा होता है हमारे एक्सेल का। तो दोस्तों आज इस क्लास में इतना ही। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी क्लास रेगुलर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।